हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षवर्धन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स ट्यूबर में। आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे हम 2 लेक्चर में हमने सम्मिश्र संख्याओं का बेसिक्स किया है, तीसरा लेक्चर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं का मापांक क्या होता है। तो देखिए, यदि कोई हमारी सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है ZA + IB, ठीक है, तो मापांक को हम, मापांक यानी मोड होता है, मोड को हम Z बार से निरूपित करते हैं। और हमारा ये Z बार है ना मापांक, वो हमारे जो वास्तविक संख्याएं A और B होती है ना, उसके वर्ग के रूट के बराबर होता है। यानी वास्तविक संख्या का स्क्वायर प्लस ये वाली वास्तविक संख्या का स्क्वायर के मोड के क्या रूट के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा सम्मिश्र संख्या का मापांक कहलाता है। ठीक है, इस पे बेस एग्जाम्पल करते हैं किस प्रकार हमारे क्वेश्चन आता है। तो देखिए, हमें कोई एक इस प्रकार एक सम्मिश्र संख्या दे देगा, ठीक है, -3 -5 आयोटा। हमें पूछेगा मापांक निकालिए Z बार। तो हम कैसे निकालेंगे Z बार? रूट वास्तविक संख्या A का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस का साइन B का स्क्वायर, B हमारा क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर हमारे क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 9 + 25 हमारा आता है 34। ये हो आंसर हो गया हमारा √34। ठीक है, इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम्मिश्र संख्याओं के मापांक से संबंधित गुणधर्म। ठीक है, तो देखिए, जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में Z की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसी प्रकार हम इस मापांक की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ से। हम मान लेते हैं यदि Z1 और Z2 हमारे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए गए हों, तो हम सीधे रिजल्ट लिख रहे हैं। ठीक है, पहला रिजल्ट है हमारा Z बार, मतलब मोड ऑफ Z इज़ ग्रेटर देन होता है मोड ऑफ रियल Z। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर देन होता है रियल नंबर और Z। ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखो, सिर्फ रियल नंबर हमारा मोड ऑफ रियल नंबर से बड़ा होगा, क्योंकि रियल नंबर तो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे -2। देखिए, इसी प्रकार देख लीजिए, -3 है, तो देखिए -3 हमारा मोड करेंगे तो मोड करते ही हमारी वैल्यू क्या हो जाती है पॉजिटिव, तो 3 हमारा -3 से बड़ा होता है। ठीक है, उसी प्रकार Z, इस मापांक के पूरे Z में हमारे क्या आता है A² + B² आता है, यानी दोनों वास्तविक संख्याएं ये हमारे सिर्फ A² से बड़ी होगी, तो इसलिए Z बार हमारा इससे बड़ा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हमारा सेकंड रिजल्ट है मोड ऑफ Z इज ग्रेटर देन मोड ऑफ इमेजनरी Z इज ग्रेटर देन इमेजनरी ऑफ Z। ठीक है, इसी प्रकार हमारा ये सेकंड रिजल्ट होगा। थर्ड रिजल्ट पे चलते हैं। थर्ड रिजल्ट है हमारा कि Z और Z बार, मतलब Z और इसका संयुग्मी का हम जब गुणन करेंगे तो हमारे इसके मोड ऑफ Z के स्क्वायर के बराबर होगा। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी Z1 और Z2 का मोड हमारे Z1 और Z2 के मोड के अलग अलग बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी भी इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर हमारे हैं Z1 और Z2 भाग में है। Z2 हमारे उसके पूरे का मोड हमारे Z1 के अलग के मोड के बराबर अपॉन Z2 अलग मोड के बराबर होता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिभुजीय असमीकरण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको आप समझिए, इसको आप समझोगे तब आपको क्वेश्चंस आगे करोगे उसके में समझ आएगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, 2 रिजल्ट हमें प्रूफ करने हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। ये रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए, हमें दिया हुआ है यदि Z1 और Z2 किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अवयव है, तो हमें 2 रिजल्ट प्रूफ करने। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट रिजल्ट से। तो देखिए, Z1 कुछ हम LHS लेते हैं। ठीक है, LHS लेके कुछ इधर वाला पार्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने Z1 + Z2 ले लिया,
इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो अब देखिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि z का स्क्वायर किसके बराबर होता है, z और उसके संयुग्मी z के बराबर। ठीक है, तो ये जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है इस लेक्चर में और इससे पिछले वाले लेक्चर में, वही हम यूज़ कर करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये z1 प्लस z2 और इसका संयुग्मी, तो z1 प्लस z2 बार हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे हमारा कि z मॉड ऑफ z का स्क्वायर किसके बराबर होता है, z और z बार के। ठीक है, अब इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करेंगे। z1 प्लस z2, z1 अलग बार प्लस z2 बार। एक हम और प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं कि z1 प्लस z2 का बार पिछले लेक्चर में किया है, का बार हमारे z1 के अलग बार और प्लस z2 के अलग बार के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो उस हिसाब से हमने कर दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा z1 का बार प्लस z1 z2 का बार प्लस z2 z1 का बार प्लस z2 का बार। ठीक है, अब देखिए हमने अभी अभी ये प्रॉपर्टी यूज़ की है कि z और z का बार हमारे किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ z के स्क्वायर के बराबर। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे कुछ इस प्रकार की बन रही है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे z1 का स्क्वायर प्लस z1 z2 का बार प्लस z2 z1 का बार प्लस यहाँ पे हमारा जो रहेगा z2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आके हम क्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा, आप एक बार सोचिए, a प्लस बी का स्क्वायर है और यहाँ पे भी हमारा कुछ a प्लस बी का स्क्वायर की फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले की 2ab की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे इस वाली चीज़ को। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हम एक ट्रिक लगाएंगे, कौन सी, ठीक है, आप याद रखना कि z बार का बार हमारे सिर्फ z के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए z2 z1 बार को मैंने एक बार इस पूरे पे बार लगा दिया। ठीक है, तो देखिए इस बार से ये वाला बार तो हमारे कैंसिल हो गया है इस वाले तरीके से। ठीक है, परंतु z2 के ऊपर हमारे पास बार नहीं था, तो हमारे z2 के ऊपर बार आ गया और z1 हमारे ऐसे सिंपल z1 बन गया। अब एक बार तो हमने कर दिया, एक बार के बार और ऊपर बार करेंगे तो हमारे कोई संख्या पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसके ऊपर हम एक बार फिर बार कर देते हैं। तो ये हो जाएगा z1 z2 का बार के ऊपर बार, ये करेंगे तो हमारे रिज़ल्ट ये वाला आएगा। तो हम ये वाला चेंज यहाँ पे कर देते हैं ताकि हमारे z1 z2 का बार प्लस z1 z2 के पूरे पे बार आ जाएगा। ठीक है, देखिए सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। z1 का स्क्वायर प्लस z1 z2 का बार प्लस z1 z2 के बार के ऊपर बार प्लस z2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं कि हमारा z प्लस z का बार हमारे 2 ऑफ रियल z के बराबर होता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टीज़ लगा देंगे, इसको पूरे को एक बार z मानिए और इसको z बार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो देखिए हमारे ये रिज़ल्ट आएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे चिन्ह चेंज किया है, अब क्यों किया है उसका हम पीछे देखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। प्लस 2 ऑफ z1 z2 का बार प्लस z2 का होल स्क्वायर। देखिए एक प्रॉपर्टी हम इसी वीडियो के फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि हमारा 2 ऑफ रियल z या रियल ऑफ z हमारा किससे छोटा होता है, मॉड ऑफ z से, क्योंकि मॉड ऑफ z में हमारे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों आता है, जबकि रियल में तो सिर्फ हमारा 2a ही आएगा, मतलब वास्तविक भाग का दुगना। तो ये हमारा इस मॉड ऑफ z से छोटा होगा, तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई है। यहाँ पे हमारा 2 ऑफ रियल z था, तो हमने यहाँ पे इस वाले को बढ़ा करके ये वाला यहाँ पे लिख दिया। ठीक है,
ये वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू वापस लिख देंगे। वापस लिखने के बाद इसको z1 का स्क्वायर, इसको हम थोड़ा अलग अलग कर देंगे, 2z1 z2 का बार, ठीक है, प्लस z2 का मोड का स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ पे फिर लिख दीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू। वैसे तो अगर एक बार भी हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखें तो हमारा काम चल जाता है, क्योंकि ये फिर तो इसके बराबर ही आ रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में रिजल्ट में हम इस साइन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे z2 के ऊपर बार नहीं है, हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो हम यूज़ करेंगे, 2z1 z2 प्लस z2 का स्क्वायर। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, चूँकि हमारे z का बार मतलब मोड ऑफ संयुग्मी z हमारे z के बराबर होता है, हमने पढ़ चुके हैं। तो उस हिसाब से हमने z2 के ऊपर से ये संयुग्मी का साइन हटा दिया। अब देखिए हमारी ये a प्लस बी का स्क्वायर वाली फॉर्मेट आ रही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू ग्रेटर देन z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे किसके बराबर है, जो कि हमने माना था z1 प्लस z2 के मोड के स्क्वायर के। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, z1 प्लस z2 के मोड इज लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें प्रूफ करना है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रूफ है हमारा z1 माइनस z2 का मोड इज लेस देन ऑफ z1 ग्रेटर देन z1 का मोड माइनस z2 का मोड। पहले प्रूफ करना वो लिख लेते हैं, z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 माइनस z2 का मोड, ठीक है। इसी को भी हम जैसे हमने इसमें प्रूफ किया है उसी प्रकार करेंगे, स्क्वायर से करके z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ठीक है, को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे z1 माइनस z2 और z1 माइनस z2 का मोड क्या संयुग्मी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे मोड ऑफ z का स्क्वायर क्या होता है, z, और z का संयुग्मी, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया उसी प्रकार, ठीक है। फिर हम इसको अलग अलग हमारे ये संयुग्मी का साइन दे देंगे, z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 मोड पढ़ चुके हैं हम पिछले वाले वीडियो में कि z1 माइनस z2 का मोड हमारे z1 मोड माइनस z2 मोड के बराबर होता है, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, z1 का मोड माइनस z1 z2 का मोड माइनस z2 z1 का मोड माइनस z2 का मोड, ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर वाला बना लेते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के z1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा z1 z2 का मोड माइनस z2 z1 का मोड, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस कॉमन लिए, माइनस z2 का स्क्वायर। पिछले वाले ने जैसे सॉल्व किया था इसको 2ab की फॉर्म में बनाने के लिए इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे मोड का मोड करेंगे, तो इसके ऊपर से तो मोड का साइन हट जाएगा, संयुग्मी का कॉन्जुगेट का साइन हट जाएगा, और इस पे रहेगा पिछले वाले में हमने किया उस प्रकार ही z1 का स्क्वायर z1 z2 प्लस z1 z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, माइनस z2 का यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारे प्लस साइन आएगा, हमने गलती से माइनस लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारा z1 z2 का मोड प्लस, कहने का मतलब ये z प्लस z का संयुग्मी हमने पढ़ा है 2 ऑफ रियल z के बराबर होता है, ठीक है। तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, माइनस 2 ऑफ रियल z1 z2 प्लस z2
पढ़ चुके हैं हम, चूँकि z प्लस z का कॉन्जुगेट हमारे 2 ऑफ रियल z के बराबर होता है, तो वो वाली हमने अप्लाई कर दी। अब देखिए यहाँ पे उस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट यहीं पे आता है। कैसे? यहाँ पे ये लेस देन हो जाता है इस वाला पार्ट, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी लगाएंगे पहले वो लिख देते हैं, बाद में हम आपको समझाते हैं। 2 ऑफ z1 z2 का मोड प्लस z2 का, देखिए चूँकि 2 ऑफ रियल z हमारा लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ z के, तो देखिए अगर हम z1 अगर हम इसमें से माइनस कर रहे हैं 2 ऑफ रियल z से, तो माइनस कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट छोटा होगा, ये वाला पार्ट छोटा होगा। प्लस कर रहे थे तो ये वाला पार्ट बड़ा हो गया था, माइनस कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट छोटा हो गया, तो हमने साइन इधर वाले इस वाले को ग्रेटर देन बता दिया। ठीक है, इस कारण चिन्ह ये इस तरफ आया है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। z1 वही पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, अलग अलग हम दे देते हैं। z1 z2 का मोड अलग अलग हमने कर दिया इसको, प्लस z2 ये हमारा हो गया z1 का स्क्वायर 2 z1 z2 प्लस z2 पढ़ चुके हैं। चूँकि मोड ऑफ z कॉन्जुगेट हमारे z के इक्वल टू होता है, तो वो वाला अप्लाई कर दिया, और फिर वही z1 माइनस z2 के पूरे के होल स्क्वायर का हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। ये हमारे किसके बराबर है? z1 माइनस z2 के होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू मर जाएगी z1 माइनस z2 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा हमारे मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, थोड़ा लेंथी है, समझ के करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब हम अपने थोड़े एग्जांपल्स पे चलते हैं जो अभी तक हमने पिछले 3 वीडियोस में किए हैं। तो देखिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टर्म इम्पोर्टेंट है समझा देता हूँ। देखिए आयोटा की घात हम पढ़ चुके हैं कि हमारे आयोटा किसके बराबर होता है? रूट ऑफ -1। ठीक है, तो देखिए आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1। ठीक है, आयोटा क्यूब हमारा होता है किसके? आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर हमारे क्या होता है? -1, तो हमारे क्या आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा 4 फाइंड अप करेंगे तो आयोटा 4 हमारे, देखिए आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे 1 हो जाएगा। ठीक है, आप ये याद रखना, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की घात 4 का क्या वैल्यू होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारे आगे कुछ क्वेश्चंस में आएगा, आयोटा की घात जैसे हमें दे दिया 25 दे दिया, तो देखिए 25 तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम ज़्यादातर ये प्रयास करते हैं कि हम आयोटा की पावर 4 में लाने का प्रयास करें, क्योंकि आयोटा की पावर 4 हमारी क्या होता है? 1, बाकी हमारा बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो देखिए हम इसको आयोटा की पावर 4 में लाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए 4 की टेबल में हमारे 24 आता है कितनी बार? 6 बार। तो देखिए आयोटा की पावर 4, यहाँ पे इसके 6 कर दिया, गुणा हमारे पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, जब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे में 3 संग 18, 4 संग 24 हो जाएगी, तो ये आयोटा की पावर 24 डॉट आयोटा लिख देंगे। आयोटा की पावर 4 हमारी कितना होता है? 1, तो 1 की पावर 6 डॉट आयोटा, 1 की पावर 6 यानी कि 1 ही हुआ, 1 डॉट आयोटा, और हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? आयोटा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप जब ज़्यादा घात हो, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हमें वैल्यू फाइंड अप करनी है 1 अपॉन आयोटा। तो ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम हमारे जो हर है, हर में काल्पनिक संख्या नहीं रहने देते, तो हम इस आयोटा को हटाने के लिए प्रयास करते हैं। तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे आयोटा, अंश हर में आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हो जाएगा आयोटा, नीचे हो जाएगा हमारे आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -1, हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे आयोटा की पावर 17, वही हम आयोटा 4 बनाने की कोशिश करेंगे। 17 के पास हमारे 16 आता है, 16 हमारे
16 हमारी 4 की टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे, इसे आयोटा 4 बनाने की कोशिश करेंगे। आयोटा की पावर 4, 4 का 4 से 4 मल्टीप्लाई किए तो हमारे जाएंगे 16, बचा क्या 16 हो गया, 1 बचा 17। गुणा में हमारी जो दो संख्याएं हैं उसके गुणा में घातें जुड़ती है, तो ये 16 प्लस ये 17 हो जाएगा। ठीक है, आयोटा 4 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। 1 की पावर 4 डॉट आयोटा, ये हमारे 1 हो जाएगा, ये आयोटा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ आयोटा। ठीक है, हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है 1 माइनस आयोटा की पावर 200। तो देखिए इसको हम सॉल्व करने आयोटा की पावर 4 बनाने की कोशिश करेंगे। आयोटा की पावर 4, अब 4 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 200 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आयोटा 4 हमारा क्या था, 1 होता है। 1 की पावर 50 से 1 ही वैल्यू आएगी, तो 1 माइनस 1 हमारा 0, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा में वास्तविक व काल्पनिक भाग अलग अलग करने। बहुत ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े सॉल्व किए हैं। तो देखिए हमारी सम्मिश्र संख्या किस टाइप की होती है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म होती है। तो देखिए ये वाला हमारा वास्तविक भाग होता है, ये हमारा काल्पनिक भाग होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारा वास्तविक भाग तो है ही नहीं, ठीक है, परंतु काल्पनिक भाग है। काल्पनिक भाग का पता कैसे करते हैं, आयोटा जिसके पास होगा वो काल्पनिक भाग होगा। तो देखिए फर्स्ट में हमारा फर्स्ट का आंसर करेंगे तो हमारा वास्तविक भाग तो क्या है, आगे वास्तविक भाग तो हमारा है 0 और काल्पनिक भाग हमारा कितना है, काल्पनिक है हमारा 20। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वाला दिखने में लेंदी है पर एकदम इजी है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 प्लस माइनस ऑफ रूट 25 माइनस -2 प्लस, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए अब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पे तो हमें आयोटा दिख ही नहीं रहा, काल्पनिक संख्या कैसे पता करें। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे हम 1 का 1, अब रूट 25 है, माइनस है, तो देखिए रूट 25 तो हमने अलग निकाल लिया। अब माइनस को अलग निकाल लेते हैं, रूट ऑफ -1 हमने अलग निकाल लिया। ठीक है, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आएगी, माइनस का साइन -2। इसी प्रकार हमने यहाँ पे क्या, रूट ऑफ 9 बाहर निकाल लिया और रूट ऑफ -1 अलग निकाल लिया, प्लस यहीं पे हमने यहाँ पे किया माइनस रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ रूट 1। और अब हमने पढ़ा है कि माइनस ऑफ 1 का रूट हमारे आयोटा होता है। तो देखिए 1 प्लस आयोटा रूट 25 हो गया -2। ठीक है, ये हमारे हो गया आयोटा 9 प्लस का साइन 3 माइनस रूट ऑफ 4 आयोटा। ठीक है, अब इसका हम रूट ओपन कर लेते हैं। हमारे रूट 25 क्या होता है, 5, ये हो जाएगा हमारे 5 आयोटा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो +2, और ये यहाँ पे रूट 9 है। ठीक है, माइनस प्लस हो गया और ये हमारा माइनस हो जाएगा। रूट 9 हमारा क्या होता है 3, तो ये -3 आयोटा प्लस 3 रूट 4 हमारा 2 होता है, 3 - 2 आयोटा। तब इसको हम ऐड करेंगे 1 + 2 हमारे हो गया 3 + 3 हमारे हो जाएगा 6, 5 - 3 - 2 हमारे हो जाएगा 0 आयोटा। ठीक है, तो हमारा वास्तविक भाग तो क्या हो जाएगा, वास्तविक भाग तो हमारा 6 हो जाएगा। काल्पनिक क्या हो जाएगा, काल्पनिक हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, इस हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो लेंदी हो गया, ठीक है, यहीं पे हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।